थिंक एंड ग्रो बुक में दूसरा टॉपिक है हमारा डिज़ायर, द स्टैंडिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट्स। अमीर बनने की तरफ पहला कदम वो होता है जैसे कि बार्न्स मालगाड़ी में छुपकर ऑरेंज न्यू जर्सी पहुँचे। वो देखने में एक साधारण व्यक्ति लगते थे, पर अपने विचारों में वो एक किंग की तरह थे। जब वो एडिसन से मिलने उनके ऑफिस जा रहे थे तो वो अपने आप को एडिसन के सामने खड़ा हुआ देख रहे थे। वो एडिसन से वो अपॉर्चुनिटी मांगते हुए खुद को सुन रहा था जो उसकी लाइफ का कंज्यूमिंग ऑब्सेशन था, एक बर्निंग डिज़ायर थी थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर या बिजनेस एसोसिएट बनने की। बार्न्स की डिज़ायर कोई उम्मीद या आशा नहीं थी, कोई विश नहीं थी। इट वॉज अ कीन पल्सेटिंग डिज़ायर विच ट्रांसेंडेड एवरीथिंग एल्स। वो निश्चित थी, उसकी डिज़ायर नई भी नहीं थी। जब वो एडिसन से मिलने पहुंचे थे, उनसे मिलने से काफ़ी पहले से उनके मन में ये बात थी, और जब ये डिज़ायर उनमें पैदा हुई थी तब शुरू में शायद वो एक विश रही होगी, लेकिन जब वो एडिसन के ऑफिस में पहुंचे तो वो केवल एक विश नहीं थी, और कुछ सालों के बाद उनकी ये डिज़ायर रियलिटी में बदल चुकी थी। He was in business with Edison. The dominating dream of his life had become a reality. बार्न्स सक्सेसफुल हुआ क्योंकि उसने एक निश्चित गोल चुना, अपनी सारी एनर्जी, सारी पावर, सारे एफर्ट उस गोल को अचीव करने में लगा दिए। आज लोग एनवी कर सकते हैं कि उसको लाइफ में वो ब्रेक मिला, उनसे मिलने का, एडिसन से, या उनके साथ काम करने का। उन्होंने उसकी उस सक्सेस या उस विजय को तो देखा, लेकिन वो ये नहीं समझना चाह रहे कि उस सफलता के पीछे का राज क्या है। वो एक दिन में तो एडिसन के पार्टनर नहीं बने। जिस दिन वो ऑफिस गए थे उसके 5 सालों बाद तक उन्होंने उनके यहाँ काम किया, पर उसके माइंड में हमेशा एडिसन का पार्टनर बनने का थॉट जिंदा रहता था। इनफैक्ट वो खुद को एडिसन के पार्टनर के रूप में ही देखता था। डेफिनिट डिज़ायर, ही बर्न्ट ऑल ब्रिजेस बिहाइंड हिम। वो अपनी डिज़ायर्स से चिपका रहा। ही लेफ्ट हिमसेल्फ नो पॉसिबल वे ऑफ रिट्रीट, यानी पीछे मुड़ने का या वापस जाने का, छोड़ने का, मैदान छोड़ने का उसने कोई भी नहीं सोचा, कभी भी नहीं सोचे। ये सोचा कि जीतूंगा या मर जाऊंगा, विन और पेरिश। एक ग्रेट वॉरियर ने ऐसा ही किया था जब वो दुश्मन देश की ज़मीन पर उतरा था। उसने अपने सोल्जर्स को मैसेज दिया। उसने कहा कि उसने उनकी सभी बोट्स जला दी हैं, मीन्स उनके लौटने का अभी कोई रास्ता नहीं है। तुमको जीतना ही है, नो चॉइस, विन और पेरिश। और वो अंत में जीते। बर्निंग डिज़ायर टू विन, ये सक्सेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। शिकागो फायर में जहाँ सभी मर्चेंट्स ने गिव अप कर दिया था, तो वहाँ वो ये सोच रहे थे कि अब इसको शहर को छोड़ के चला जाना चाहिए। अब वो यहाँ पर दोबारा स्टोर्स नहीं बना पाएंगे। लेकिन मार्शल फील्ड, उन्होंने कहा कि वो अपने जले हुए स्टोर को फिर से बनाएंगे और इसी जगह पे बनाएंगे वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्टोर के रूप में, चाहे वो कितनी भी बार जल जाए। और उसने वो स्टोर बनाया और वो वहाँ आज भी है, और टावरिंग मॉन्यूमेंट टू द पावर ऑफ दैट स्टेट ऑफ माइंड।
सो यही अंतर होता है उन लोगों में जो सफल होते हैं और जो असफल होते हैं। एक बर्निंग डिज़ायर होती है सफल लोगों में। विश तो सभी करते हैं, मनी तो सबको चाहिए, पर चाहने से नहीं मिलेगी। डेफिनेट डिज़ायर और प्लानिंग सही तरीके से जो भी धन कमाने के आपके साधन हैं उनके साथ लगातार लगा रहना और फेलियर से डरना नहीं, तब मनी आपको मिलेगा। 6 स्टेप प्रोसेस बताते हैं राइटर, आपके मनी वाले गोल तक आपको पहुंचा देंगे। फर्स्ट स्टेप है कि जो भी अमाउंट आपको चाहिए उसके लिए आप डेफिनेट रहिए, अपने माइंड में एक डेफिनेट फिगर बनाइए। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीज़न है, इसे बाद वाले एपिसोड में कुछ समझाएंगे। सेकंड है कि आप उस मनी के बदले में खुद क्या देने के इच्छुक हैं, ये बात सुनिश्चित कीजिए। देयर इज़ नो सच रियलिटी एज समथिंग फॉर नथिंग। थर्ड है वो डेट निश्चित कीजिए जो मनी आपको चाहिए। आई मीन वो आपको कब चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। फोर्थ है एक डेफिनेट प्लान बनाना है अपनी डिज़ायर को पूरा करने का और उसे तुरंत शुरू कीजिए, चाहे आप रेडी हैं या नहीं, टू पुट दिस प्लान इनटू एक्शन। और फिफ्थ है इन सभी चीज़ों को लिख कर रखिए, क्लियर एंड कंसाइज। आई मीन जितनी मनी आपको चाहिए, जो भी आपकी टाइम लिमिट है, या आप उस मनी के बदले में क्या देने के लिए इच्छुक हैं, एंड वो प्लान जिससे आप धन इकट्ठा करेंगे। और सिक्स्थ है आप उसे रिटन स्टेटमेंट को जो भी आपने लिखा है दिन में 2 बार ज़ोर से पढ़िए, एक मॉर्निंग में उठते ही और एक रात में सोने से पहले। और जब आप पढ़ें आपको देखना है, फील करना है, बिलीव करना है कि मनी ऑलरेडी आपके पास है। आप कहेंगे पैसे मिलने से पहले ही खुद को अमीर देखना, ये कैसे पॉसिबल है? एक्चुअली यहीं से वो बर्निंग डिज़ायर आएगी। इफ़ यू ट्रूली डिज़ायर मनी सो कीनली दैट योर डिज़ायर इज़ एन ऑब्सेशन। आपको अपने आप को कन्विंस करने में कोई परेशानी नहीं होगी कि आप उसे हासिल करोगे। माइंड मनी की इच्छा से भरा हुआ होना चाहिए। इन स्टेप्स को फॉलो करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। नो हार्ड लेबर, नो सेक्रीफाइस। जो लोग अपना फॉर्चून एक्यूमुलेट करते हैं उससे पहले वो सपने देखते हैं, आशा करते हैं, विश करते हैं, डिज़ायर करते हैं एंड प्लानिंग करते हैं और फिर मनी को एक्वायर करते हैं। पहले ड्रीमर बनना होगा और टॉलरेंस और ओपन माइंडेड होना एक प्रैक्टिकल नेसेसिटी है ड्रीमर की। ड्रीमर को सहनशील और ओपन माइंडेड होना ही चाहिए। जो नए आइडियाज़ से डरते हैं वो लोग निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं, वो शुरू करने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कोलंबस ने अननोन वर्ल्ड का सपना देखा। ऐसी दुनिया की खोज में अपनी लाइफ को दांव पे लगा दिया उन्होंने एंड उसको खोजा। कोपरनिकस द ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, उन्होंने मल्टीप्लिसिटी ऑफ वर्ल्ड का सपना देखा और उसे रिवील किया। सक्सेस रिक्वायर्स नो अपॉलॉजीज, फेलियर परमिट्स नो एलिबाई। यदि आप सोचते हैं कि ये करना ठीक है, आप उसमें बिलीव करते हो, तो गो अहेड एंड डू इट। पुट योर ड्रीम्स अक्रॉस एंड नेवर माइंड लोग क्या कहते हैं। यदि तुमको थोड़ी सी शुरू में हार भी मिलती है तो भी वो ये नहीं जानते कि इस असफलता के बाद हमको या तुमको सफलता मिलनी ही है। एवरी फेलियर ब्रिंग्स विद इट द सीड ऑफ एन इक्विवेलेंट सक्सेस। हेनरी फोर्ड एक गरीब व्यक्ति थे, फिर भी उन्होंने घोड़ा गाड़ी से एक मशीनरी गाड़ी बनाने का सपना देखा
जो भी टूल्स उनके पास थे उन्होंने उसी से शुरू किया और अवसर मिलने की भी वेट नहीं की। थॉमस एडिसन इतनी हज़ारों बार फेल हुए, लेकिन बिजली वाले लैंप का उन्होंने सपना देखा। प्रैक्टिकल ड्रीमर्स डू नॉट क्विट। लिंकन ने ड्रीम किया फ्रीडम फॉर द ब्लैक स्लेव्स और अपने सपनों को एक्शन में परिवर्तित किया। और राइट ब्रदर्स ने फ्लाइंग मशीन का सपना देखा, मार्कोनी ने वायरलेस रेडियो का, और इसी तरह से काफ़ी लोगों ने अलग अलग तरह के सपने देखे और उनको पूरा किया। एक ओक में द ओक स्लीप्स इन अकॉर्ड। अकॉर्ड में एक ओक छुपा होता है। बर्ड वेट कर रही होती है एक एग के अंदर। द बर्ड वेट्स इन द एग। ड्रीम्स आर द सीडलिंग्स ऑफ रियलिटी। सो अवेक, अराइज एंड असर्ट योर सेल्फ। दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ भरी पड़ी हैं। बर्निंग डिज़ायर टू बी एंड टू डू। एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से ड्रीमर को उड़ान भरनी है। ड्रीमर्स आर नॉट बॉर्न ऑफ इंडिफरेंस, लेजीनेस और लैक ऑफ एम्बिशन। ड्रीमर्स में आलस नहीं होना चाहिए, एम्बिशन की कमी नहीं होना चाहिए, इंडिफरेंस नहीं होना चाहिए। और रिमेंबर, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट वो था जब वो एक बहुत ही क्राइसिस से गुजर रहे थे। जैसे कि जॉन बनियन ने पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखी, जो इंग्लिश लिटरेचर की एक फाइनेस्ट क्रिएशन है, लेकिन ये उन्होंने जेल में लिखी। उनको सोरली पनिशमेंट मिला, इतना सीरियस पनिशमेंट मिला उनके रिलीजन के बारे में उनके व्यूज़ की वजह से। ओ हेनरी में एक ग्रेट ऑथर छुपा था जो प्रिजन में रहे। एडिसन्स का जो वर्ल्ड्स बेस्ट इन्वेंटर थे और साइंटिस्ट थे, वो एक टेलीग्राफ ऑपरेटर थे। चार्ल्स डिकन्स को उनके प्यार में धोखा मिलने के बाद एक ग्रेट ऑथर बना दिया। प्यार में निराशा शायद किसी को अल्कोहलिक बना देगी या उसकी लाइफ ख़राब कर देगी, क्योंकि ये लोग अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन लव को कंस्ट्रक्टिवली यूज़ नहीं कर पाते, जो कि चार्ल्स डिकन ने डेविड कॉपरफील्ड की रचना करके की। हेलन केलर एक डेफ, डम्ब और ब्लाइंड लड़की थी, पर उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हर एंटायर लाइफ हैज़ सर्व्ड एज एविडेंस दैट no one ever is defeated until defeat has been accepted as reality. रॉबर्ट बर्न्स एक इलिटरेट लड़का, गरीब, पर उसके सुंदर विचार उसने पोएट्री में लिखे। बुकर टी वॉशिंगटन स्लेवरी में पैदा हुए और रेस और कलर से हमेशा परेशान रहे। इसी तरह से बीथोवन जो डेफ थे, मिल्टन ब्लाइंड थे, पर इनके नाम हमेशा चलते रहेंगे बिकॉज दे ड्रीम्ड एंड ट्रांसलेटेड देयर ड्रीम्स इनटू ऑर्गेनाइज्ड थॉट्स। विश करने में और उसे पाने में फ़र्क होता है। उसे वो चीज़ तब तक नहीं मिलती जब तक उसे ये विश्वास ना हो कि वो उसे पा सकता है। स्टेट ऑफ माइंड में बिलीफ सिर्फ होप या विश से नहीं होगा, ओपन माइंडेडनेस ज़रूरी होती है बिलीफ के लिए। क्लोज्ड माइंड्स डू नॉट इंस्पायर फेथ, करेज एंड बिलीफ। कभी कभी डिज़ायर मदर नेचर को भी मात दे देती है। यहाँ एक बच्चे की कहानी बताते हैं राइटर। एक बच्चा जो जन्म से ही कान लेकर पैदा नहीं होता। डॉक्टर मानते हैं कि बच्चा डेफ बनेगा, म्यूट रहेगा पूरा लाइफ, लेकिन उस बच्चे का फादर डिसाइड करता है कि उसका बेटा बोलेगा भी और सुनेगा भी। नेचर मेरे बच्चे को बिना कानों के भेज सकती है, लेकिन इस दुख को मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकती।
वो उस फादर अपने माइंड में क्लियर था कि उसका बेटा सुनेगा भी और बोलेगा भी। ये कैसा होगा ये नहीं उसको पता था, बस वो ये जानता था कि फेथ होना चाहिए। वो अपनी बर्निंग डिज़ायर को बच्चे के माइंड में ट्रांसप्लांट करना चाहता था, लेकिन ये बात उसने किसी से कही नहीं। वो बस अपनी कसम को रोज़ पक्का करता रहता था। जब वो बच्चा बड़ा हो रहा था तो उसमें थोड़ी सी हियरिंग उसने ऑब्ज़र्व की, लेकिन वो बोल नहीं पाता था। बस अब उसने ठान लिया कि यदि ये थोड़ा सा भी सुन सकता है तो इसमें ज़्यादा सुनने की भी शक्ति डेवलप होगी। एक बार वो अपने घर में विक्ट्रोला, एक ग्रामोफोन होता है, वो लेके आया। उसके बेटे में बहुत एक्सटेसी की फीलिंग आई वो देख के, और ये बात उसके फादर ने नोटिस की। और जब वो उसका फादर अपने लिप्स उसके मास्टरॉयड बोन पे टच करके बोलता था एट द बेस ऑफ द ब्रेन, तो वो उनको क्लियरली सुन पाता था। इस तरह से फिर उसके फादर उसको बेड टाइम स्टोरीज सुनाने लगे और वो बेटा भी उसका उनको एंजॉय करने लगा। फादर स्टोरीज़ को कुछ इस तरह से बनाता था कि उनमें आत्मविश्वास या उनको सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनाने की बातें होती थी। और उसका ये मोटिव होता था, ये विश्वास दिलाना बेटे को कि वो नॉर्मल लोगों की तरह सुन सकता है। वो उसको ये विश्वास दिलाता था कि ये जो एफ्लिक्शन उसमें है ये कोई लाइबिलिटी नहीं है, बल्कि एक एसेट है ऑफ ग्रेट वैल्यू। वो जानता था कि एवरी एडवर्सिटी ब्रिंग्स विद इट द सीड ऑफ एन इक्विवेलेंट एडवांटेज, या शॉर्ट में कहें तो हर परेशानी में कुछ ना कुछ भलाई छुपी होती है। डिज़ायर के साथ फेथ और उसके बेटे को भी इस तरह से उसने विश्वास दिला दिया कि वो अपने फादर से कभी क्वेश्चन नहीं करता था। जो भी फादर कहता था वो उसको मानता था। ग्रेजुअली उसने देखा कि बच्चे की हियरिंग थोड़ी इम्प्रूव होने लगी है और वो अपनी कमी की वजह से कभी कॉन्शियस नहीं रहता था। उसने साइन लैंग्वेज भी नहीं सिखाई, ना ही उसने उसको डेफ स्कूल में भेजा, इनफैक्ट नॉर्मल स्कूल में भेजा। और ये लिटिल डेफ बॉय वेंट थ्रू द ग्रेड्स, हाई स्कूल और कॉलेज में भी गया विदाउट बीइंग एबल टू हियर हिज टीचर्स। वो डिटरमाइंड थे कि ये नॉर्मल लाइफ जिएगा और नॉर्मल बच्चों से ही मिलेगा। जब वो हाई स्कूल में था तो उसने एक इलेक्ट्रिकल हियरिंग एड ट्राई की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पर उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। उसने एक और इलेक्ट्रिकल हियरिंग डिवाइस ली जो उसे ट्रायल के लिए दी गई थी। उसने उसको सडनली इंस्ट्रूमेंट को केयरलेसली अपने सर पर रखा एंड हुक्ड अप द बैटरी। पर मैजिकली उसकी नॉर्मली सुन पाने की इच्छा पूरी हो गई। वो लाइफ में पहली बार आवाज़ें सुन पाया। गॉड मूव्स इन मिस्टीरियस वेज, हिज वंडर्स टू परफॉर्म। अब उसकी दुनिया बिल्कुल बदल चुकी थी। जैसे ही उसने आवाज़ें सुनी, वो सबसे पहले अपनी माँ को फ़ोन करने गया। उसने अपनी माँ की आवाज़ सबसे पहली बार सुनी, रेडियो की आवाज़ें सुनी, टीचर की आवाज़ें सुनी, मूवीज़, और ट्रूली उसकी दुनिया बदल चुकी थी। पर उसकी विक्ट्री अभी कंप्लीट नहीं थी। उसको लगा कि उसको उसकी तरह लाखों लोगों को उसको हेल्प करना चाहिए। ब्लेयर ने ये विचार जैसे ही उसके मन में आया, उसने अपना जीवन उन लोगों के लिए लगाया जो सुन नहीं सकते थे। उन लोगों के जीवन की होप बना जो शायद डेफ बनकर ही अपना जीवन जीते। स्ट्रेंज टर्न ऑफ द व्हील ऑफ फेट। ब्लेयर उन लोगों का भी सहारा बना जो भी पैदा भी नहीं हुए थे। स्ट्रेंज एंड इम्पॉन्डरेबल इज़ द पावर ऑफ द ह्यूमन माइंड।